नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी बड़ा मैं चैप्टर 2 बहुपद के सारे बड़ा यहाँ पर फुल रिवीजन वीडियो बना रहा था, जिसके अंदर बड़ा मैंने लगभग टेक्स्ट बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा, वो हम ऐसे क्वेश्चन लेने वाले हैं जो किताब के अंदर तो नहीं दिया गया है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने गाला के क्वेश्चन उठाए हैं, मार्बल के क्वेश्चन उठाए हैं, लिबर्टी के क्वेश्चन उठाए, ब्रज के क्वेश्चन उठाए, मतलब लगभग जितने भी पेपर हैं सभी पेपरों के क्वेश्चन मैंने उठा लिया है। और मैं आपको आज इस सीरीज के अंदर लगभग चैप्टर 2 हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा बड़ा। आपके जितना भी डर लगता है आपको चैप्टर 2 से बड़ा 100% गारंटी देता हूँ कि बड़ा अगर मेरा तुमने एक वीडियो भी देख लिया ना, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आप सीख लिए तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है आज, लेकिन ये है कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो में बने रहिए, सीखते हैं आज के दिन हम क्या क्या सीखने वाले, सभी चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। तो बड़ा देखो, स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को रीड करो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अच्छे तरीके से समझो। जो -3 ये बहुपदी p ऑफ x बराबर x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2 प्लस ax प्लस 60 का एक शून्य हो तो a की कीमत ज्ञात करो। किसकी कीमत निकालना है बेटा? a निकालना है। मतलब आपको बेटा यहाँ पर क्या दिया है, a निकालने के लिए बोला है। a आपका मिसिंग है तो उसे हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे ध्यान से समझिए बच्चों। पहले देखो सवाल के अंदर कोई हिंट दिया है? हाँ बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो बच्चों जहाँ पर भी आपको x दिखाई देगा वहाँ पर आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है। क्लियर हो गया? फिर से जहाँ पर x दिखाई दे वहाँ पर आपको -3 लिखना है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन की कॉपी करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की कॉपी करते हो। तो p ऑफ x बराबर x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2 प्लस ax प्लस 60। क्लियर हो गया? अब जहाँ पर x दिखेगा बच्चों वहाँ पर क्या लिखना है? जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर -3 लिखना है। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर x क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे बराबर यहाँ पर x क्या लिखेंगे? -3 की पावर 3 प्लस 12, यहाँ पर x क्या लिखेंगे? -3 का वर्ग प्लस फिर यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखेंगे? -3 प्लस 60। अब बच्चों क्या करना है आगे देखिए। तो p ऑफ -3 बराबर, अब बड़ा 3 का गुणा 3 बार करो। कैसे करोगे? 3 का गुणा 3 बार। तो यहाँ पर लिखा है -3 गुणे -3 गुणे -3। तो बच्चों यहाँ पर देखो 3 त्रिक का क्या होगा? 9 त्रिक क्या होगा? 27। तो देखो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस, फिर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा -27। गलती से ये गलती मत करना, बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्लस 12 का 12। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? 3 का घात 2 है, तो 3 का 2 घात मतलब 3 को 2 बार गुणा करो। -3 गुणे -3। तो 3 त्रिक का क्या होगा? 9 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस, तो यहाँ पर क्या है बड़ा? माइनस, इन दोनों गुणा करो तो यहाँ पर आएगा -3a प्लस 60। अब आगे देखो बच्चों क्या लिखना है? p ऑफ 3 बराबर -27, और इन दोनों का गुणा करो। अब बड़ा 12 का गुणा 9 में करो। 12 गुणे 9 कितना होगा बच्चों? 12 गुणे 9 कितना होगा? 108। अब बच्चों यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस -3a प्लस 60। अब आपको क्या करना है बेटा? ध्यान दीजिए यहाँ पर, एकदम अच्छी तरीके से ध्यान से समझना बच्चा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो प्लस वाली संख्या ना, पहले प्लस और प्लस को जोड़ो। कितना होगा बच्चों? पहले प्लस प्लस को जोड़ो। तो 108 में अगर हम 60 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना होगा? 168।
कितना होगा 168, तो यहाँ लिखेंगे -27 प्लस 168 माइनस 3a। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे P ऑफ 3a। अब आगे क्या करना है बच्चों, मैंने बताया था बेटा कभी भी a निकालना हो या शून्य निकालना हो तो हमेशा बेटा इस पद के बराबर में क्या लगाना होता है, 0 लगाना होता है। ये 0 लगाना कंपलसरी है, भूलने का नहीं। आगे बच्चों निकालना क्या है, a निकालना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर प्लस का 168 है, यहाँ पर माइनस का 27 है, तो 168 में से 27 माइनस करो बच्चों, कितना होगा, कितना होगा बच्चों 141। कितना होगा बच्चों 141। ठीक है, चलिए बराबर, तो यहाँ पर सॉरी -3a बराबर 0। अब ये माइनस का बच्चों बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 141 बराबर 3a। अब ये 3 गुणाकार में बच्चों भागाकार में जाएगा तो क्या हो, इधर गुणाकार में उधर जाएगा तो भागाकार में, तो क्या लिखेंगे 141 भागे 3 बराबर a। अब बच्चों क्या करना है, 141 में 3 का भाग दो। चलो जल्दी भाग दो बेटा, भाग देना तो आता है ना बच्चों। चलो भाग दे के बताओ कितना आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा a बराबर 47। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, a बराबर 47। यही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। बच्चों समझ में आ रहा था, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, अभी लाइक करो। ठीक है, चलिए अब हम एक नया सवाल लेते हैं जिससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए बच्चों यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, जो बहुपदी p ऑफ x बराबर k का स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 का शून्यों का योग बराबर 1 हो तो k की वैल्यू ज्ञात करो। अब बच्चों यहाँ पर भी k की वैल्यू तो ज्ञात करना है, बट यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। क्या क्वेश्चन में ट्विस्ट किया, यहाँ पर आपको लिख दिया है शून्यों का योग। शून्यों का योग बराबर योगफल बराबर कितना लिखा गया है, a लिखा है बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन की कॉपी करो। चलिए इस क्वेश्चन की कॉपी करेंगे तो यहाँ पर होगा k स्क्वायर माइनस 40 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 4 लिख दिया। उसके बाद बच्चों ये इसको ये देखो ध्यान से, ये किसकी तरह दिख रहा है बेटा, ये इसकी तरह दिख रहा होगा, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ये लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब ये किसकी वैल्यू दिया बेटा, ये दिया हुआ आपको a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या दिया है, k स्क्वायर माइनस 14। चलिए b, तो b की बराबर क्या लिखा है बच्चों, -2, और c बराबर क्या लिखा है, c बराबर -4। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है शून्यों का योग, तो यहाँ पर अपने क्या लिखेंगे, शून्यों का योगफल। शून्यों का योगफल बच्चों, शून्यों का योगफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बट्टे a। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए b की वैल्यू कितना दिया है, b की वैल्यू दिया है -2। क्या लिखा है, -2। यहाँ पर -2 तो है और ये वाला माइनस यहाँ पर लगाना है। अब a की वैल्यू कितना दिया है, a की वैल्यू दिया है k स्क्वायर माइनस 14। अब बच्चों देखो शून्यों का योगफल, तो शून्यों का योगफल की वैल्यू कितना दिया है बेटा, शून्यों की योगफल की वैल्यू दिया है आपको 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 बराबर। अब बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब बच्चों ये यहाँ पर भागाकार में, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणाकार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 14 बराबर माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, +2। क्लियर हो गया। आगे ये प्लस ये माइनस का 14 बेटा बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 14। तो यहाँ पर क्या होगा, k स्क्वायर बराबर 2 + 14। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, k स्क्वायर बराबर ये 14 + 2 कितना होगा, 16। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो वर्ग है बेटा, इस वर्ग को हटाने के लिए इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा, तो k बराबर 16। अब बच्चों ये बताओ 16 किसका वर्ग है, 16 किसका स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे, 16 है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, अगर बच्चों याद रखना, अगर तुमने यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाया तो आपका सवाल एकदम गलत हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस क्यों लगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ था, तो हमारा उत्तर माइनस में भी आ सकता है, हमारा उत्तर प्लस में भी आ सकता है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, k बराबर प्लस माइनस।
और इस उत्तर को ऐसे भी लिखा जाता है k बराबर -4 और k बराबर +4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए एक नया सवाल लेते हैं जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी गाला का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये बहुपदी p ऑफ x बराबर x⁻² + 4x - 2a का शून्य अल्फा और a 2/अल्फा हो तो अल्फा की कीमत ज्ञात करो। बच्चों जब भी कभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछे ना बेटा, इसको कैसे सॉल्व करना ध्यान से समझना, काफ़ी इजी बेटा, गारंटी देता हूँ बेटा एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। रीज़न कैसा तो बेटा आपको समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया और आप इस चीज़ को पहली बार पढ़ते हो, इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लगता है। बट गारंटी देता हूँ बेटा मेरे समझाने के बाद आपको 100% ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना बच्चों, क्वेश्चन की कॉपी करो। चलिए क्वेश्चन की कॉपी करते बेटा, यहाँ लिखेंगे p ऑफ x बराबर x² - 4x लिखेंगे 2। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब बच्चों ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसा हुआ लिखा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है ax² + bx + c, ऐसा है। तो a बराबर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, a बराबर 1 हो जाएगा। तो a बराबर 1 और b बराबर क्या लिखा है बच्चों, b बराबर लिखा हुआ है -4 और c बराबर क्या लिखा है -2। यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों? आगे अगर तुम ध्यान से देखो बच्चों, तो ये क्या है, एक अल्फ़ा है, ये 1/अल्फ़ा है। तो बच्चों ये दोनों अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ और आपको बोले कि ए अल्फ़ा की कीमत ज्ञात करो, तो आपको हमेशा बड़ा जब भी कभी अल्फ़ा ज्ञात करने के लिए बोले ना, तो आपको हमेशा इस सवाल के अंदर शून्यों का गुणनफल का सूत्र लगाना है। फिर से किसका कहा, शून्यों का गुणनफल का सूत्र लगाना है। जैसे कि सपोज मान लो यहाँ लिखा हुआ है अल्फ़ा, यानी ये हो जाएगा x बराबर और दूसरा शून्य हो जाएगा यहाँ पर 2/अल्फ़ा हो जाएगा। ये आपका 2 शून्य, ये आपके 2 शून्य हैं ऐसा मान लेने का। और यहाँ पर अल्फ़ा ज्ञात करना, तो ये बड़ा हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, शून्यों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यों का गुणनफल। तो शून्यों का गुणनफल का सूत्र क्या है बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका सूत्र क्या है, c/a। तो बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, शून्यों का गुणनफल। अब बच्चों देखो शून्य को गुणनफल का तो यहाँ पर 2 वैल्यू दिया है, क्या दिया बड़ा, अल्फ़ा गुणे क्या लिखा है 2/अल्फ़ा बराबर c कितना दिया बच्चों, c दिया आपको -2। तो यहाँ लिखेंगे -2, नीचे लिखा हुआ है अल्फ़ा। क्लियर हो गया बच्चों? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो, क्या करना है, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो क्या बचेगा, 2 बराबर -2/a, सॉरी a नहीं है, ये क्या है अल्फ़ा। फिर ये अल्फ़ा का गुणा 2 में करेंगे, ये भागाकार में इधर आएगा तो गुणा कर, तो 2α बराबर -2। क्लियर? अब ये 2 गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में होगा, तो अल्फ़ा बराबर यहाँ पर -2, यहाँ पर आएगा 2। तो ये अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। एक बार बेटा क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने गलती कर दी बेटा, यहाँ पर आएगा प्लस आएगा, ठीक है, क्या आएगा प्लस। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² + 4x + 2a अल्फ़ा और 2/अल्फ़ा। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये गलती सोचो बच्चों, देखो मैं जो गलती मैंने किया वो गलती आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। अब बच्चों आगे देखो, यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया था गलती से माइनस, तो ये क्या आएगा प्लस, ये भी क्या आएगा प्लस, ये भी क्या आएगा प्लस। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, अल्फ़ा बराबर 1 आएगा। आई होप बेटा जो गलती मैंने किया वो गलती आप लोग नहीं करोगे। क्लियर बच्चों? चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बेटा देख सकते हो आपको, अब मैंने बताया था जब भी कभी अल्फ़ा ज्ञात करना तो आपको शून्यों का गुणनफल का सूत्र लगाना है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है अपेक्षित का क्वेश्चन है बेटा, और मैं आपको इसके जैसा बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन बेटा गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 5 में अथवा का क्वेश्चन होगा 17वें नंबर का, वो आपको होमवर्क में करना है। सेम टू सेम जैसे मैंने करवाने जा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा। जब भी कभी बेटा आपको बेटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हो तो
आपको कैसे सोल्व करना है मैं आपको सब चीज़ें डिटेल वाइज समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। क्लियर। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन की कॉपी करना है। चलिए क्वेश्चन की हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस 14x प्लस 15। अब बड़ा ये देखो कौन सी चीज़, तो द्विपदी का यानी बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बड़ा, मैंने आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c। इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, a के बराबर में क्या लग रहा है बड़ा, a के बराबर में लग रहा है 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, b बराबर हो जाएगा -14 हो जाएगा, और c बराबर कितना होगा 15। बोलो लिख दिया। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद आपको निकालना है बड़ा, मैंने क्या बोला, शून्य निकालने की जरूरत नहीं, गुणनखंड पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको शॉर्टकट मेथड से जो समझाने जा रहा हूँ ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको ये कर लेना है, उसके बाद बड़ा आपको यहाँ पर लगाना है शून्यों का योगफल। शून्यों का योगफल बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो बड़ा इसका सूत्र क्या होगा, -b/a। क्लियर। तो b कितना दिया बड़ा, b दिया यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा 14, और a कितना दिया है 3, तो यहाँ पर कितना होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14/3। क्लियर हो गया। अब निकालेंगे शून्यों का गुणनफल, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र क्या होगा c/a। बच्चों ये सूत्र वगैरह आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरीके से पता होना चाहिए मैं कैसे कैसे कहाँ से सूत्र लिख रहा हूँ। क्लियर। अगर आपने सूत्र नहीं लिखा है तो कोई भी नोटबुक पे जाके लिख लो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा है c/a, तो c कितना दिया है 15 दिया है, 15, और a कितना दिया है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर शून्यों का गुणनफल कितना है 15/3। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हो रहा है। क्लियर बच्चों। चलिए अब यहाँ पर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए देखो ये कट रहा है, अगर ये कट रहा है तो इसको हम काट देंगे। कितनी बार कट रहा है 5×3 15, तो यहाँ पर शून्यों का गुणनफल का सूत्र कितना, आंसर कितना है 5 आया। क्लियर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है α² प्लस β², तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ α² प्लस β²। बड़ा जब भी कभी आपको सवाल सामने बड़ा ऐसा दिखाई दे α² प्लस β², तो बड़ा इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपको इसे आपको क्या करना है याद करके रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है बड़ा, समझने की कोशिश करो। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, ध्यान से समझो बड़ा। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा का वर्ग फिर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब देखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है 14/3। यहाँ लिखेंगे 14/3 का वर्ग है तो वर्ग, फिर -2 का 2 अल्फा इंटू बीटा। बड़ा अल्फा इंटू बीटा मैंने अभी कितना निकाला बच्चों 5 निकाला, तो यहाँ लिखेंगे 5। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए 14 का वर्ग कितना होगा बच्चों, आपको आता है ना, 14 का वर्ग होगा 196, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 होगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे आपको क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर कुछ नहीं, क्या करेंगे, यहाँ पर चौकड़ी गुणा करेंगे। चौकड़ी गुणा आता है ना बच्चों, चलिए 1 का गुणा 1 में करो कितना आएगा, यहाँ पर 196, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 9 का गुणा 10 में करो क्या होगा 90 बटे नीचे नीचे का गुणा कितना आएगा 9। ठीक है। अब 196 में से 90 माइनस करो बच्चों, 196 में से माइनस करो 90, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 106/9। यही क्या होगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है बच्चों। इस टाइप का बड़ा मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कौन सा गाला असाइनमेंट नंबर 5 का अथवा वाला क्वेश्चन है, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क है बड़ा। इसे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश
ज़रूर करना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा मैथ को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथ आपके लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैथ की प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। क्लियर? चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी लेकिन आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जो बहुपदी x² माइनस एक्स माइनस 30 हो तो अल्फा और बीटा का हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपदी निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है, जिसके अंदर 2 माइनस अल्फा और 2 माइनस बीटा आपको क्या करने दिया हुआ है। इसको आपको निकाल कर आपको द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। बड़ा मैं आपको एक अच्छी तरीके से समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। इसको किस तरीके से सोल्व करना है ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन की कॉपी करना है। चलिए कॉपी करते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 30। अब बच्चों इसका क्या करना है, गुणनखंड पढ़ना। गुणनखंड पढ़ना तो मैंने कई बार बहुत सारी वीडियो बना दी है, बड़ा नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हो। चलिए अब यहाँ पर बड़ा कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या करेंगे, 1 और 30 का गुणा करो बच्चे, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 30। अब बच्चों ये देखो, ये 30 कौन कौन से पहाड़े में आएगा, तो सर एक 5 के पहाड़े में 6 बार में आएगा, एक 6 के पहाड़े में 5 बार में आएगा, ठीक है। और एक 10 के पहाड़े में 3 बार में आएगा, एक 3 के पहाड़े में 10 बार में आएगा, और किसी पहाड़े में आएगा नहीं, और कोई पहाड़े में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ हो सकता है 15 दूनी 30 हो जाएगा, या 2 दूनी 15, ये भी हो सकता है, ठीक है। इतने टेबल में 30 आएगा, अदरवाइज कोई दूसरे टेबल में आएगा नहीं। लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें यहाँ पर कुछ क्या लेंगे, 1, हमें तो माइनस का 1 चाहिए बड़ा। अगर बड़ा 5 में से 6 आएगा ना, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा, हाँ ये वाला हो सकता है। 6 में से 5 माइनस करो तो हाँ ये भी, इसमें भी 1 आ सकता है। पर 10 में से 3 माइनस करो तो इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। ये 4 तो फेल हो गए, बचा कितना, 2 बचा। अब इन दोनों में से बताओ बच्चों कौन सा लेना चाहिए, तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे 5। हमें क्या चाहिए, माइनस। तो बच्चों बताओ माइनस करने पे आ रहा है कि प्लस करने पे आ रहा है, अरे सिंपल सी बात है भाई, माइनस करने पे आ रहा है एक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस। तो 6 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। और बड़ी संख्या का ये कौन सी साइन है, माइनस है, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। यहाँ लिखा हुआ x, तो यहाँ लिखेंगे x x x। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर माइनस 1 x आ गया, तो इसकी जगह पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं बड़ा, पहले छिल्ली को कुछ नहीं करना, तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 30। अब यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये, तो माइनस का 6x फिर प्लस का 5x। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, 2 की जोड़ी बनाना है, बन गया। अब कॉमन निकालना नहीं आता है तो इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको कॉमन निकालना आ जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² यानी 6 × x, फिर प्लस 5 को ऐसे लिखते हैं 5 × x, और 30 को हम ऐसे लिखते हैं 5 × 6, लिख सकते हैं ना, 5 × 6 30। क्लियर हो गया। अब देखो बड़ा आपको कॉमन निकालना अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है बच्चों, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा माइनस और 6 बचेगा। क्लियर। इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 निकल गया। तो यहाँ पर क्या है बड़ा, प्लस है, तो यहाँ पर लिखो प्लस, 5 निकल गया कॉमन, क्या बचेगा, x माइनस 6। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखो ये दोनों सेम आ गया, सेम आ गया, तो मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 6। बच्चों यहाँ पर शून्य निकालने तो हमेशा 0 लगाना कंपलसरी है, 0 लगाना मत भूलना, ठीक है बच्चों। सभी सवालों के अंदर कभी भी शून्य निकालना तो 0 कंपलसरी लगाना होता है। चलिए फिर ये जो बागड़ बिल्ला की तरह घूम रहे हैं इनको भी अंदर कर लो, x + 5 = 0। अब एक बॉर्डर बनाएंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0, फिर x + 5 बराबर 0, ठीक है। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 6। इधर ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब हम क्या मानेंगे, अब यहाँ पर क्या बोला है, अल्फा और बीटा, तो जो भी हमारा उत्तर आया बच्चों इसको बोलेंगे अल्फा और इसको क्या बोलेंगे, बीटा।
बट बच्चों अल्फ़ा और बीटा की जगह पर इन्होंने कहा है कि जहाँ पर अल्फ़ा होगा वहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू रखना है और जहाँ पर बीटा होगा वहाँ पर बीटा की वैल्यू रख के इसको निकालना पड़ेगा। चलिए उसको भी हम अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। चलिए बच्चों अब क्या करते हैं, क्वेश्चन की कॉपी करते हैं। क्या लिखा हुआ है 2 माइनस अल्फ़ा, तो बच्चों जहाँ पर अल्फ़ा होगा वहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे। 2 का 2 माइनस अल्फ़ा की जगह कितना है 6, तो यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर आएगा माइनस का 4। क्लियर। आगे 2 माइनस बीटा, तो यहाँ पर 2 माइनस बीटा, तो 2 का 2 माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे बीटा है, तो बीटा की जगह बीटा की वैल्यू -5, तो 2 का 2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्लियर। लेकिन हमें ये थोड़ी ज्ञात करना था, हमें क्या ज्ञात करना था, द्विघात बहुपदी। तो द्विघात बहुपदी का मैंने यहाँ पर शॉर्टकट सूत्र बताता हूँ। तो द्विघात बहुपदी क्या सूत्र बच्चा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर बच्चों। चलिए अब यहाँ पर देखो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलिए बच्चों आगे देखो क्या करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अब बच्चों जो अल्फ़ा और बीटा इसको माना था ना, अब हमें किसको मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस अल्फ़ा लिखा था, 2 माइनस बीटा लिखा था, इसलिए। अब आपको देखो क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² लिखा है, तो x² लिखेंगे माइनस, यहाँ पर कितना लिखा है अल्फ़ा कितना दिया बेटा -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 प्लस है तो प्लस, फिर बीटा कितना लिखा है 7, ये लिखेंगे x प्लस अल्फ़ा कितना लिखा है -4 इंटू बीटा कितना लिखा है 7। क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे क्या करना है, x² का x², यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब बच्चों यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3, यहाँ लिखेंगे x है तो x प्लस है तो प्लस। अब 7 चौक कितना होगा बच्चों 28, यहाँ लिखेंगे 28, माइनस है तो माइनस। अब आगे क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है x² का x², अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होगा बच्चों -28। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर ये आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों अगर नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करके वापस से देखना, आपका 100% गारंटेड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को बड़ा अच्छी तरीके से देखोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बड़ा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिया, यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा यानी द्विघात बहुपदी, यानी यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपदी। जैसे मैंने अभी सिखाया ना बड़ा, सेम टू सेम वही सूत्र लगाना, उसी तरीके से सॉल्व करना। बस थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट में ट्विस्टेड हो गया, यहाँ पर ऐसा पूछ लिया है, बाकी करना तो सेम तरीका है। हो तो एक ऐसा द्विघात बहुपदी मिले तो जिसमें शून्य आपको दिया 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन की कॉपी करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की कॉपी करेंगे, P ऑफ x बराबर x² माइनस 5x प्लस 3, कॉपी कर लिए। अब बड़ा ये किसकी तरह लिखा है बड़ा, ये x² प्लस bx प्लस c की तरह। तो a बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं क्या मानेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर कितना हो जाएगा बड़ा -5 और c बराबर कितना होगा बच्चों 3 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों द्विघात बहुपदी प्राप्त करना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, शून्यों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यों का योगफल। चलिए शून्यों का योगफल का सूत्र क्या है बड़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या आएगा इसका सूत्र माइनस का b/a। तो b माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितना लिखा है -5 और a की वैल्यू क्या दिया है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसके बाद निकालेंगे बड़ा शून्यों का गुणनफल। इसका सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c की वैल्यू कितना दिया है 3 और a की वैल्यू दिया 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अल्फ़ा, हमें निकालना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का शून्य का योगफल का हम सूत्र लगा करके यहाँ पर सोल्व करने की
कोशिश करते बेटा, आपको बताते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। सबसे पहले यहाँ पर क्या जो लिखा है बेटा इसको कॉपी करो। तो देखो यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे फिर से शून्यों का योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है? दोनों का जोड़। जैसे यहाँ पर जोड़ के ना वैसे यहाँ पर लिखेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। और जब भी कभी बेटा ऐसे बटे में ऐसे लिखा ना 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है बेटा? चौकड़ी गुणा। तो बेटा हम कैसे करेंगे चौकड़ी गुणा? अल्फ़ा का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का गुणा बीटा में करेंगे क्या हो जाएगा? बीटा। और नीचे नीचे का गुणा तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। बन गया ना सूत्र। अब देखो बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाला, अभी कितना निकाला? 5। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना निकाला हमने? 3 निकाला। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3। बोलो ये भी क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे फिर से शून्यों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यों का गुणनफल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। तो बेटा इसका सूत्र क्या होगा बेटा? ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का। 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और नीचे नीचे गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर। तो 1/1। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने कितना निकाला? 3 निकाला। तो यहाँ लिखेंगे हम 3। देखो बच्चों ये भी हमारा निकल गया। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है बच्चों, हमें निकालना क्या है बेटा? हमें तो उसने बोला है द्विघात बहुपदी निकालो। चलिए द्विघात बहुपदी का सूत्र क्या था बच्चों? मुझे बताओ, फटाफट बताओ कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर द्विघात बहुपदी का सूत्र लिख दिया। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर यहाँ पर बटे लगा के क्यों किया आपने? बटे लगा के क्यों किया? रीज़न बेटा यहाँ पर बटे लगाने का मेरा मेन मकसद ये था बच्चों कि यहाँ पर ये चीज़ें बटे में लिखा हुआ था, इसलिए इसको वहाँ पर बटे में लिख दिया। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता बेटा, कोई फ़र्क नहीं। जैसे आप करते थे वैसे लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये सूत्र एक्चुअली में मैंने आपको कैसे बताया था? ऐसे बताया था। फिर से लिख के बता रहा हूँ, द्विघात बहुपदी। आपको सूत्र ऐसे याद होता होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको इसको इस तरीके से आता होगा ना, आपको कोई दिक्कत नहीं बेटा, जैसे आपको आता है वैसे लिखिए। हमारा काम है समझाना, हम समझा दे रहे हैं हर एक टॉपिक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर x² का x²। अब बच्चों देखो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितना दिया है? तो ध्यान से देखो बच्चों, इसके कितने वैल्यू दिया? 5/3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5/3 और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस है तो प्लस 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। इसकी वैल्यू कितना लिखा है बेटा? 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा की वैल्यू कितना लिखा है? 1/3। तो यहाँ लिखेंगे 1/3। क्लियर हो गया बच्चों? अब मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, बहुत बार ये सवाल करवा चुका हूँ। मैंने बताया था कि जब भी नीचे 3 हो तो इसको क्या करेंगे? इस नीचे को हटाने के लिए क्या करेंगे? इस 3 को यहाँ पर भेज देंगे। तो 3 को यहाँ पर भेजो, कितना हो जाएगा? तो 3x² माइनस 5x प्लस 1। नीचे का 3 हट जाएगा। आप लोग बोलोगे सर इसका 3 तो गुणा कर दिए, तो इसका क्या हुआ? बच्चों ध्यान से देखो, तीनों ये 3 क्या है? समान संख्या है। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप आपका फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर ये आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बड़ा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा। ये क्वेश्चन जो था बड़ा आप सभी के प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल था बड़ा। इसे भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना बड़ा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को बड़ा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये है कि, लेकिन आपका आज से बड़ा पूरा डर निकल जाएगा चैप्टर नंबर 2 के लिए। क्लियर? चलिए बड़ा अब इसे देखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन की कॉपी करना है। P ऑफ x बराबर क्या लिखा है? x की पावर 3, 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। बच्चों यहाँ पर देखोगे ना तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, मतलब त्रिघात बहुपदी है। कैसे पता चला? सबसे बड़ी घात देखो कितना है? 3 है। तो यहाँ पर कितने आंसर मिलने वाले हैं? 3 आंसर मिलने हैं। मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 1, 2 और 3। तो हम इसको बोलेंगे अल्फ़ा, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे गामा। क्लियर हो गया बच्चों? सबसे पहले हमें ध्यान से समझने की कोशिश करो बड़ा। तो ये जो होगा बड़ा, इसका आंसर क्या आएगा? ax की 3 प्लस bx प्लस cx प्लस d। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो a बराबर क्या होगा बच्चों? a बराबर होगा आपका 1, b बराबर होगा -3 और c बराबर होगा आपका 1 और d बराबर आपका होगा 1।
ध्यान से देखो, a बराबर कितना होगा, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, b बराबर -3, c बराबर कुछ नहीं तो 1 और d बराबर कितना मानेंगे 1। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें निकाल दिया। अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें कौन सा सूत्र लगाना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ा, सबसे पहले लगाना है शून्यों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यों का योगफल। तो शून्यों का योगफल का सूत्र क्या है बेटा, यहाँ पर लिखा है ना अल्फा बीटा गामा। तो मतलब इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैसे लिखेंगे, a प्लस ए माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, फिर प्लस अल्फा, फिर प्लस ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो बच्चों तो कैसे निकलेगा ये, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, बराबर। तो यहाँ पर देखो, इसको ब्रैकेट को ओपन करो, a माइनस बी, ठीक है, फिर उसके बाद है प्लस ए, फिर प्लस ए प्लस बी। अगर तुम ध्यान से देखो बच्चों तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल। तो ए कितनी बार लिखा है, ए लिखा हुआ है 3 बार, तो लिखेंगे 3a। तो यहाँ पर शून्यों का योगफल कितना मिला बच्चों, 3a मिला। क्लियर हो गया। अब हम कायदे सर यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्यों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यों का योगफल। शून्यों का योगफल का सूत्र कितना बच्चों, शून्यों का योगफल का सूत्र है -b/a, -b/a। क्लियर। चलिए माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितना लिखा है बच्चों, -3, a की वैल्यू कितना लिखा है 1। अब शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल कितना दिया बच्चों आपको, 3a, जो हमने अभी निकाला। तो लिखेंगे 3a। चलिए 3a बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो यहाँ पर होगा 3। अब ये 3 गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो a बराबर 3/3, तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। चलिए a की वैल्यू तो हमको मिल गई, अब हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे उसे भी ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यों का गुणनफल। चलिए कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर देखो a को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, a को बाहर निकालते हैं। चलो बाहर निकालिए, तो क्या बचेगा बेटा, देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर a, तो a और a क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और b और b क्या हो जाएगा बच्चों, b² हो जाएगा। तो आपका जो शून्यों का गुणनफल निकला बच्चों, वो आपका क्या निकला, ये निकला। चलिए अब शून्यों का गुणनफल का सूत्र लगाते हैं। शून्यों का गुणनफल क्या सूत्र बच्चों, याद रखना, त्रिघात बहुपदी में शून्यों का गुणनफल का सूत्र होता है d/a। क्या होता है, माइनस का d/a, माइनस का d/a होता है। माइंड में क्लियर करना, किसके लिए, त्रिघात बहुपदी के लिए शून्यों का गुणनफल का सूत्र होता है माइनस का d/a। क्लियर हो गया बच्चों। तो देखो यहाँ पर d की वैल्यू कितना लिखा है, 1, और a की वैल्यू कितना लिखा है, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे -1/1। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, गुणनफल का सूत्र क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है a ब्रैकेट में a² माइनस b। क्लियर हो गया। चलिए बराबर का बराबर, अब यहाँ पर लिखेंगे a² माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब बच्चों ध्यान दो, a की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। चलो देखो a की वैल्यू कितना लिखा है, a की वैल्यू यहाँ पर कितना है, a है, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। चलिए a की जगह पे हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। क्लियर बच्चों। चलिए फिर उसके बाद a की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 का वर्ग में b का वर्ग नहीं दिया, बराबर माइनस का 1। अब अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अब ये गुणाकार में बच्चों इधर जाएगा तो क्या होगा, भागाकार में, तो a² माइनस b बराबर यहाँ पर -1/1। तो यहाँ पर a² माइनस b बराबर यहाँ पर कितना होगा, 1 ही होगा। क्लियर, माइनस का 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखो 1 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 1 माइनस b² बराबर -1। अब बच्चों ये माइनस का बड़ा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने की करो, ये माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का b बराबर -1 प्लस माइनस। ठीक है, अब माइनस का b² बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब देखो बच्चों माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर।
अब बच्चों देखो ये रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, b बराबर रूट में 2। अब याद रखना बच्चों, हमारा जब भी कभी यहाँ पर स्क्वायर हो तो याद रखना हमारा उत्तर प्लस में भी आ सकता है, हमारा उत्तर माइनस में भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या करोगे, प्लस माइनस लिखना है। या तो इस उत्तर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, b बराबर रूट में 2 प्लस का, फिर या तो b बराबर माइनस का रूट में 2। आप इसको एक बार प्लस करके लिखो या तो एक बार माइनस करके लिखो तो भी चलेगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बड़ा वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो बड़ा क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन रियल में कहता हूँ बड़ा काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। बस ये है कि प्रैक्टिस करना होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बेटा आपका कॉन्सेप्ट पूरा प्लियर होने वाला है। देखो बच्चों a बराबर आपकी 1 आ गई और यहाँ पर देखो b बराबर माइनस प्लस माइनस रूट में 2 आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं। गाला का क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या निकालना है, शून्य निकालना है। शून्य निकाल के बेटा सहागुणकों के बीच में संबंधों को चकासना भी है, जांच भी करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है बेटा, लेकिन आपका ये लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसके बाद हम आपको बाकी क्वेश्चन आपको कुछ होमवर्क में भी देने वाले हैं। पहले ये लास्ट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आने का फुल चांस इसका। ठीक है चलिए सबसे पहले लिखेंगे 2s² माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2 रूट में 2s प्लस रूट में 2। अब बच्चे यहाँ पर बच्चे शून्य निकाल नहीं पाते क्योंकि बच्चे ये ऐसा क्वेश्चन देखकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये सवाल तो नहीं आएगा। बट सच कहूँ बड़ा सबसे इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझ में नहीं आ रहा है बड़ा क्वेश्चन, बाकी सवाल तो काफ़ी ईजी है। ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों करना क्या है बेटा, सबसे पहले ये जो पहली गुणनखंड पढ़ना है, पहली संख्या और लास्ट संख्या के साथ गुणा करो। तो 2 का गुणा रूट में 2 करोगे तो क्या आएगा, 2 रूट में 2 आएगा। और हमें क्या चाहिए बड़ा, हमें तो चाहिए बड़ा +1 प्लस रूट में 2 × 2। अब बड़ा इसको ऐसा लाने के लिए क्या करेंगे, आपको याद रखना मल्टीप्लाई करना। 1 2 रूट में 2 करोगे बच्चों तो आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो दोनों जादू क्या लगा दो बड़ा, माइनस लगा दो बस। और यहाँ पर s लिखा हुआ तो यहाँ पर लगा दो s बन गया ना आपका क्वेश्चन रेडी। बस आप खाली समझना था बच्चों, रियल में कहता हूँ काफ़ी इजी सवाल है बेटा। चलिए अब इसकी जगह पर बेटा आपको क्या लिखना है, ये लिखना है। चलिए लिखते हैं बेटा। तो 2s² माइनस 1s माइनस 2 रूट में 2s प्लस रूट में 2। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 की जोड़ी बनाना है। अब बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, 2 × s माइनस s। ठीक है चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे बेटा, 2 × s, सॉरी बेटा यहाँ पर क्या है s प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रूट में 2। ठीक है क्या लिखेंगे, रूट में 2 × 1। क्लियर होगा बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, 2 की जोड़ी करना के यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। चलिए कॉमन निकालो। तो बड़ा इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, तो s निकल गया तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1। क्या बचेगा, 2s माइनस 1। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 1। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब बच्चों इसमें कॉमन क्या लिखा है, सर रूट में 2 इसमें, तो रूट में 2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 2s। अब बाहर माइनस और अंदर की साइन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या बचा, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब देखो बच्चों ये और ये दोनों सेम आ गया तो कैसे लिखेंगे, 2s माइनस 1। फिर यहाँ पर 0 लगाना मत भूलना बच्चों, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, शून्य निकाल रहे हैं। चलिए फिर ये जो है इसको लिखेंगे, तो s माइनस रूट में 2 बराबर 0। अब क्या होगा यहाँ पर, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर s रूट में 2 बराबर 0। अब ये माइनस का है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या बराबर कुछ जाएगा तो क्या होगा, प्लस का होगा। तो 2s बराबर 1। अब ये गुणाकार में बच्चों उधर जाएगा तो भागाकार में।
तो s बराबर 1/2। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर माइनस है तो बच्चों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो s बराबर क्या हो जाएगा √2 होगा। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ा, सहसा गुणकों के बीच में संबंध चकासना भी है, चेक भी करना हमारा सवाल सही है या गलत है। बच्चों ये चेक करना तो आपको आता है कि करवाऊँ, अगर आता हो तो क्या करना, शून्यों का योगफल शून्यों का गुणनफल का सूत्र लगाना है। आपको नहीं आता तो भी चलो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, इसको मानना होगा अल्फ़ा और इसको मानना होगा बीटा। क्लियर हो गया। आप सबसे पहले क्या करना है बच्चों, चेक करने के लिए क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। चलिए कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद देखो ध्यान से देखो बड़ा, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म था। देखो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 1 + 2 √2 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा √2। उसके बाद क्या करना पड़ा, यहाँ पर शून्यों का योगफल का सूत्र लगाना है। कितना होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना, देखो ध्यान से, अल्फा है यहाँ पर, अल्फा है यहाँ पर 1/2, बीटा है √2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर होगा कितना दिया है, देखो ध्यान से 1/2 प्लस बीटा कितना दिया है √2। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दो, फिर बराबर b की वैल्यू कितना दिया है, b की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1 + 2 रूट में, तो -1 + 2 √2 बटे में a कितना दिया है, a दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो बड़ा, यहाँ पर कुछ नहीं क्या मानेंगे, 1 चौकड़ी गुणा करते हैं, इसका गुणा इसके साथ करो कितना होगा 1 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो 2 और नीचे का गुणा। क्लियर हो गया बच्चों। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है बड़ा। और यहाँ पर भी क्या है बड़ा, माइनस है। यहाँ पर क्या था बड़ा, माइनस। अगर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या माइनस था, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 2 रूट में 2/2। अगर ध्यान से देखो बच्चों तो दोनों आंसर कैसा आ गया आपका, सेम आ गया। और उत्तर अगर सेम अगर समझना, हमारा उत्तर क्या है बड़ा, सही है। चलिए अब दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पर शून्यों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितना लिखा है, अल्फ़ा की वैल्यू लिखा है यहाँ पर 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितना रूप में 2 बराबर c की वैल्यू कितना लिखा है, देखो c की वैल्यू यहाँ पर देखो कितना लिखा है √2, तो √2 और a की वैल्यू कितना लिखा है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर इसको भी चेक करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं थे, बड़ा ऊपर का गुणा कर दो, नीचे का गुणा। ऐसा कब करना, जब बीच में गुणा हो तो आपको क्या करना, ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा। तो 1 का मल्टीप्लाई √2 करेंगे क्या होगा 2, और 2 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा 2 बराबर √2/2। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपका उत्तर क्या आ रहा है, सेम आ गया। और अगर उत्तर सेम आ जाए, समझना हमारा उत्तर क्या है, राइट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए बच्चों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी बड़ा, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे अभी हम करवा देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपदी px 2x की पावर 2 - 3x + a शून्य के परस्पर व्यस्त हो तो a का मूल्य ज्ञात करो। बच्चों याद रखना, जब भी कभी सवाल के अंदर परस्पर व्यस्त वर्ड लिखा हुआ आए तो आपको हमेशा कौन सा सूत्र लगाना है, बता देता हूँ बड़ा। हमेशा आपको कौन सा सूत्र लगाना है बच्चों, शून्यों का गुणनफल का सूत्र लगाना है। तो बच्चों समझ लो कैसे निकाला जाएगा, उसे मैं समझा दे रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए बड़ा कि अल्फ़ा का उल्टा क्या होता है बेटा, अल्फ़ा का उल्टा होता है यहाँ पर बीटा। तो यानी कि इसका व्यस्त क्या होगा बच्चों, अल्फ़ा बराबर क्या होगा बच्चों 1/बीटा। ये क्या हो जाएगा, इसका व्यस्त हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी उल्टा होगा तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा। ऐसा आपको जब भी सवाल व्यस्त लिखा हो तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। उसके बाद आपको सूत्र लिखना है शून्यों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल का सूत्र क्या होता है बेटा, अल्फ़ा × बीटा। क्लियर हो गया बच्चों, ध्यान दो। अब गुणनफल का सूत्र क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है a अल्फ़ा गुणे यहाँ पर बीटा है, तो ये अब दोनों आपस में बराबर, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। यहाँ पर अल्फ़ा × बीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे अल्फ़ा × बीटा। कितना लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। चलिए बच्चों देखो अब यहाँ पर
यहाँ से बराबर सी की वैल्यू देखो कितना लिखा पड़ा, तो यहाँ पर सी, ये ए है, ये बी है, ये सी, तो सी की वैल्यू कितना लिखा हुआ है ए, तो यहाँ लिखेंगे ए। और ए की वैल्यू कितना लिखा है, ये रहा, ए बराबर कितना जाए 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे a/2। अब बच्चों यहाँ पर ये 2 भागाकार में इधर आएगा तो गुणाकार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा a, तो a बराबर आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों 2 आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन गाला में भी बड़ा आपको इसी मेथड से इसी तरीके से सॉल्व करना है, गारंटी देता बड़ा आपको वो क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसे भी ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बड़ा क्या करना है, आपको जांच करना है कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है -1, यहाँ पर लिखा हुआ है -1/3, यहाँ पर लिखा है त्रिघात बहुपदी, आपको ये समीकरण दिया हुआ है, आपको शून्य निकालना है। बच्चों याद रखना, सबसे पहले हमें क्या करना है बड़ा, सबसे पहले हमें जहाँ पर एक्स दिखाई देगा वहाँ पर क्या लिखेंगे 3। अगर बड़ा आप एक्स लिखने पर अगर यहाँ पर सब जगह एक्स रख देते हो बड़ा, अगर हमारा उत्तर 0 आ जाए समझ जाना वो बहुपदी त्रिघात बहुपदी का शून्य है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, वहाँ पर 3 रखेंगे। चलिए जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर मैंने क्या कर दिया 3 रख दिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखो 3 का 3 और यहाँ पर x है तो x की जगह पे हम क्या लिखा 3, तो यहाँ पर अब माइनस है तो -5 की जगह पे 5 और x की जगह पे लिखेंगे 3, उसके ऊपर 2 है तो 2, -11 का 11, x की जगह क्या लिखेंगे 3 -3। आगे देखो बच्चों यहाँ पर 3 का 3 का घन क्या होगा बच्चों, 3 3 का 9, 9 3 27, फिर क्या करेंगे 27 आएगा, 27 में हम 3 का गुणा करेंगे कितना होगा 81 हो जाएगा। क्लियर, माइनस है तो माइनस। अब बच्चों यहाँ पर देखो 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा, 9 में 5 का गुणा करो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45। क्लियर हो गया, माइनस का माइनस। अब 11 का गुणा 3 में करोगे कितना होगा 11 × 3 = 33 आ गया, -3 है तो -3। अब बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब ये 81 प्लस का है तो आपको क्या करना है, पहले 45, 33 और 3 को जोड़ो, तो जोड़ोगे कितना होगा बच्चों 81 आएगा। अब 81 में से अगर 81 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। और अगर हमारा उत्तर 0 आ जाए समझ जाना ये त्रिघात बहुपदी का शून्य है। ऐसे ही आपको -1 रखना है, ऐसे ही फिर आपको क्या रखना है -3 1/3 रखना है। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर, फिर वैसे आपको रखना 1/3 रखोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्लियर हो गया बेटा, ट्राई करना, अगर आप नहीं आए तो बेटा बताना, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है बेटा, समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन और बात करता हूँ। यहाँ पर बड़ा एक क्वेश्चन और जो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था और बोर्ड में भी पूछा गया सवाल है। ठीक है बेटा, इसको भी आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है और गारंटी देता हूँ बेटा ये तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इससे आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। नहीं आएगा तो बेटा इसका वीडियो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा इसका आंसर ये रहा, आप आंसर देख लो बेटा, तो जिससे आपको हेल्प मिल जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, देख सकते हो बेटा। क्लियर हो गया, चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फुल रिवीजन करवाएंगे आपको। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।